स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। हमने पिछली बार रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। मैं इसके लिए आभारी हूँ। बहुत ही कम समय में आप लोगों का बड़ा अच्छा प्रेम प्राप्त हुआ है मुझे, और जिसके कारण मेरा और उत्साह बढ़ा है। मैं आने वाले दिनों में और अच्छे वीडियो बना करके इस पर डालूंगा। आप कृपया करके इसको इसी तरह से प्रमोट करते रहें। धन्यवाद। पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें कुछ नया नहीं था। इससे पहले अपन लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो पहला एक्ट था। तो उसको देख लें तो फिर आगे का समझ में आएगा। उसमें कुछ दोष थे, तो उन दोषों को दूर करने के लिए 1784 में एक नया एक्ट लाया गया, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। आप देखिए उसकी धाराएं पिट्स इंडिया एक्ट की स्लाइड के रूप में। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट ने 1784 में इंग्लैंड की संसद में एक बिल पारित कराया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। आइए अब हम उसकी धाराएं देखते हैं। इसके द्वारा 6 सदस्यों की एक नियंत्रण समिति, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया, की स्थापना की गई। इसके सदस्यों की नियुक्ति व पद से हटाने का अधिकार इंग्लैंड के सम्राट को था। भारत में गोपनीय आज्ञाएं भेजने के लिए एक गुप्त समिति बनाई गई, जिसके 3 सदस्य होते थे। गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह अपनी काउंसिल के सदस्यों के निर्णय के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। गवर्नर जनरल को 1786 में पूरक संशोधन के साथ सेना का प्रधान कमांडर बना दिया गया। काउंसिल स्थित गवर्नर जनरल को अनेक प्रेसिडेंसियों के निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई तथा उनमें से एक सदस्य स्थानीय मुख्य सेनापति होता था। इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निश्चित कर दिया गया। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल सर्वोच्च न्यायालय का विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई अधिकार उस पर नहीं होगा। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को प्रांतीय अदालतों के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार डायरेक्टर्स को दिया गया, जो सम्राट की स्वीकृति से यह कार्य कर सकते थे। डायरेक्टर्स के पास इस बात के अधिकार सुरक्षित रहे कि वे भारत में विभिन्न पदों के लिए नियुक्तियां कर सके। उन्हें यह भी अधिकार था कि वे भारतीय प्रशासन के अधिनियमों का संशोधन तथा उनकी समीक्षा कर सके। इस एक्ट में कहा गया, काउंसिल स्थित गवर्नर जनरल को बिना डायरेक्टर्स अथवा कमेटी के मंत्री की विशेष अनुमति के भारत के किसी प्रदेश, प्रांत अथवा रियासत के विरुद्ध संधि करने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रोप्राइटर्स में बोर्ड को इस अधिकार से वंचित किया गया कि वे डायरेक्टर्स के बोर्ड के निश्चयों में कोई परिवर्तन कर सके। ये इसकी धाराएं थी। आइए इसका महत्व देखते हैं। क्या महत्व था? इस एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया। मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट में दोष थे उन्हें इससे दूर किया गया। भारत को का गवर्नर जनरल अपनी परिषद तथा प्रांतीय गवर्नरों की तुलना में अब अधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे लाभ क्या हुआ
कि इससे प्रशासन में एकता और दृढ़ता संभव हो सकी। ब्रिटिश संसद ने अपनी कंपनी के भारत में स्थित सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार मांगा और स्थापित किया। भारतीय शासन में इंग्लैंड की सरकार के अधिकारों में वृद्धि हुई और कंपनी के डायरेक्टर्स एवं प्रोप्राइटर्स के अधिकार सीमित हो गए। आशा है इस वीडियो से आपको पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।